कुछ बोलना नहीं है। और देखना एकर से ती है कि जैन प्रसंग अभी हमरा मिले हैं, ये प्रसंग कोनो दूसरा के नो है, हमर खुद के, हमर अभी वर्तमान में का हाल है तेने दिखावत है। कल जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण विमल भव तरन बिना ही प्रयास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कलयुग के बराबर कोई और अन्य युग नहीं है। 4 युग में सबसे महान युग अगर कोनो बतावत है तो केवल कलयुग ले बतावत है। काबर आओ एकरे ऊपर कुछ चर्चा करबो भजन के बाद। लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को पहुँचे वंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भिंगी तेहि गुरु आप क्षमा। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेव की दे, और कछु नहीं चाहिए निस दिन चरणन से, निस दिन चरणन से। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीश्च छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सबो विधिहीन निज जन जाने राम संत समागम दीन लखन सिया रामचंद्र शंकर सत्सज्जन वृंद मानस के प्रेमी भक्तगण कथा स्थल में उपस्थित गुरुजन विद्वजन एवं वात्सल्यमय करुणामय दयामय माता हो, आप सबों के श्री चरण में सादर नमन। श्री विनय मानस परिवार ग्राम भिलौरी जिला बेमेतरा के तरफ से हनुमंत लाल जी महाराज कथा स्थल में प्रत्यक्ष उपस्थित अनुभव कर श्री रामचरित मानस के 7वें सोपान उत्तरकांड। जी हाँ, काक बसुन जी महाराज कथा कहत ओकर मुंह में एक बात आगे जिन ओकर आप बीती रही से। ओकर जन्म पहला कहाँ हुई से? अयोध्या में। कब? कलयुग में। और कलयुग के का हवय मामला, एकर दो पक्ष है। हर एक जत का युग हवय ना, ओकर एक के पक्ष हवय। जैसे सतयुग, वहां केवल आप अगर भगवान ला प्राप्त करना है तो एक उपाय है कर हरि ध्यान तरही भव प्राणी। ये कृत युग के बात है, ये सतयुग के बात है। एक पक्ष है। दूसरा त्रेता थे, और त्रेता में त्रेता विविधन यज्ञ नर करही। त्रेता में नाना प्रकार के यज्ञ होतरी से, अब प्रभु ही समर्प कर्म भवतरहि। अपन कर्म ला भगवान पूरा यज्ञ का लगे थे परमार्थ के लिए समर्पण होना। आगिम कहीं डारबे ना तो वो अपने कर नहीं सकेल के रखा है, ओला धीरे 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 जला के वायुमंडल ला दे देते, और वायुमंडल अपन कर नहीं रख के ना वो पूरा प्रकृति में फैला देते। ये लगी थे यज्ञ जो निस्वार्थ है, सब जगह बराबर बंटवारा समत्व में जहाँ भाव हो वो यज्ञ है। तो ये होवत रही से केवल त्रेता में, एकरो एक पक्ष है। और द्वापर में द्वापर कर रघुपति पद पूजा, और नर भवतर उपाय न दूजा। केवल नर ला भवतर वरना एक उपाय रीस, उपाय न दूजा, दूसरा कुछ नहीं रीस। लेकिन अब कलयुग के मामला जब ऐसे ना तो यहाँ दो पक्ष है। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास काबर। विश्वास भले नहीं करत आदमी मन है, पर कलयुग के समान दूसरा युग है ही नहीं। एक दो पक्ष है। पहला पक्ष का है एक वंदनीय पक्ष है, और एक दूसरा निंदनीय पक्ष। तो निंदनीय पक्ष है और एक वंदनीय। वंदनीय का है कलयुग में, अब देख लो 1,00,000 वर्ष अगर कहूँ तय ध्यान करते सतयुग में तो जिन फल हम मिलती वो फल है त्रेता में 10,000 वर्ष में मिल जात रही से। और जिन 10,000 वर्ष में त्रेता में मिले वो फल है द्वापर में 1,000 मात्र वर्ष के अंदर मिल जात रही से। लेकिन आओ कलयुग में 100 मात्र अतका छूट। एक शून्य खत्म होत आवत है ना। 1,00,000 में के शून्य है? 1,00,000 में के शून्य है?
5 है ना, 1 घट के 4 बज गए, तब बचीस कत का 10,000 हिसाब में 10,000, और फिर 1 घट गए था 1,000। ये द्वापर है। आओ ओकर बाद आखिरी में फिर 1 शून्य घट गए, तो कलयुग में बचीस कत का 100 से ज्यादा आदमी जी ही नहीं सके। लेकिन 100 के भीतर में अंदाजा लगाओ, कहां 1 लाख और कहां 100। सुविधा कते में हवे, जल्दी से जल्दी फल काम मिलही। सतयुग में 1 लाख वर्ष तय माथा फोड़ी करबे तब ओतका कद मिलही। त्रेता में भी उसने हो गए, द्वापर में भी ह्यूमन सब अपन अपन पक्ष में रखी। लेकिन कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि कलयुग असन सुविधा और कोई जगह कोनो युग में नहीं है। हर हाल में देख ले, हर क्षेत्र में देख ले, कलयुग में बहुत सुविधा मिली। अब यहाँ करना का है, तो न हवन करना है, न पूजा करना है, और न तपस्या करना है। काबर नहीं करना है, तो गोस्वामी जी के थे, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। विवेक के थे, ज्ञान ला। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। एकमात्र सहारा भगवान के नाम। एक नाम ही है जिन जैसे अभियान त नाव में हमला सवार करके पार लगा दी। काबर एकर स्थिति कि ये निषाद राज केवट के जिन नाव है ना, बड़ा प्रसिद्ध हमारे रामायण में। और ये जिन हमारे सुमित भाई है, ये तो वाकई साधु है, पूरा साधु है। होकर सोच पूरा समाज से ऊपर उठ के रही थे। अब ये सब योजना बने, ये नाव, ये जगह में एलईडी वाला, ये सब व्यवस्था है। ये ना वो खर्चा ला डरबे नहीं करे, और बढ़िया ये साधन मन मिलिस कमा। कलयुग में सतयुग वाले मन करत रही, नहीं करत रही। द्वापर वाले करत रही, नहीं करत रही। द्वापर वाले बन नहीं करत रही, न त्रेता वाले नहीं करत रही। ये तीनों अलग उपलब्ध है नहीं है, तो उपलब्ध कहाँ है? कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। और कलयुग के एक पुनीत प्रताप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि देखो कलयुग में एक तो बहुत पुनीत प्रताप है। का प्रताप है? जैसे कि कोनो मंडली आप लोग पसंद आ गया और आप बैठे हो सुने बर, आपके मन में रही का बताऊंगा, मोर जेब खाली है, नहीं तेरा 50 रुपये दे रही हूँ, 50 रुपये दे देते हूँ, ऐसे तो मन में आ गया। बस अब कहीं करे नहीं लगे, लिखा गए 50 रुपये दे डरे। ये है रे कलयुग। गोस्वामी जी कहे है, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं। तो ये दे जान से ही तो मार देते हो, ऐसे कहे से ना, तेकर पाप नहीं लिखा हुआ, छूट है। हाँ, कोनो ला ककरो नुकसान कर देते हो, ऐसे कहूँ तो मन में आवा था ना, तो ये मानस के मतलब होते मन में आना। तो एकर जतका कंते बैठे बैठे विषय चिंतन करे, जतका पाप के बारे में सोचे, तेकर पाप नहीं लगी तोला, एक कली नहीं लगा। एक कलयुग में ककरो प्रति अहित सोचे ता तोला पाप नहीं है। लेकिन अगर कोनो में धर्म कर देते हैं, वतका दे देते हैं, वतका दे देते हैं। वैसे तो कलयुग में ना 4 पद धर्म के बताए हैं, 4 पांव। प्रगट धर्म के 4 पद, कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दीजे, दान करहि कल्याण। माता हो रहा देखो मोट डाला। धर्म के 4 ठन गोड़, 4 पांव, 4 चरण। काका? सत्य, तप, दया, दान। ये 4 पांव हैं। और कलयुग में 3 ठन नहीं है,
का नहीं है? सत्य नहीं है। कोनो सत्य में चली तो भूख मर जी। सत्य के मार्ग में चलने वाला ला हमेशा दुख पायल पड़ते। सत्य नहीं है। अच्छा कोनो तप करत है का 10-10 हजार साल 1-1 लाख साल कोनो तप करही का? बैठ के योगासन करी, भगवान के नाम जप करही? नहीं नहीं नहीं, तप नहीं है। न सत्य नहीं है न तप नहीं है कलयुग में। नहीं, अच्छा तप तो नहीं है। मैं ध्यान चाहता हूं आप मन के, तप नहीं है लेकिन तपत जरूर है। हाँ, तप नहीं है मगर तपत है। घर परिवार परेशान है, समाज परेशान है, मोहल्ला परेशान। ये आके कलयुग वाले ये, और खास करके मैं उनकर मन के बदनाम करना नहीं चाहता हूँ, नामों नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बोले लगी ये जिन दिव्य पदार्थ ग्रहण करके आके हल्ला मचाते ना, तीकर बात करत हूँ मैं। ये एहू मन फायदा कलयुगे के उठावत है। हाँ, ये मन अलग नहीं है, कलयुगे के फायदा ये मन उठावत है। ये मतलब उपलब्ध है, एकदम सहज उपलब्ध है घरों घर। और ऐसा हमार सरकार बनते का पूछना ही कर मन के पूरा व्यवस्था करते। आप जब मंदिर कर जाओ ना तो मन पसंद के आप ला फूल नहीं मिले, मन पसंद के आप ला चढ़ावा नहीं मिले, लेकिन आप मन एकर मंदिर कर जाओ ना तो वही में डिस्पोजल है, तो वही मेरे पानी है, वही मेरे चखना, सब चीज मिल जाते हैं। ये पूरा फायदा उठावत है मन। ये कलयुग के सुविधा हरे। अब दो पक्ष है, एक धर्म के या का धर्म के। और हमार राम एक जगह किहिस का किहिस, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे, अब ये का कहना चाहते? कलयुग में हंसला दाना दुन का चुन के खाए लगी, दाना ऐसे खोज खोज के तीन का हटा हटा के। लेकिन कौआ ला जानता हो कौआ कौन ला कहा थे? तो कबीर साहब के वो पंक्ति मोर याद आ गए जिन गजब के बात लिखे है। एक तो उलटबासी भजन है, आप मन सब जन जाना था। उलटबासी भजन कते हरे उलटबासी भजन। बूझो बूझो गोरख नामृत बानी, बरसे कमरा भीगेले पानी जी, तरी रे घैला ऊपर पनिहारिन, लैका के गोदी में खेले महतारी जी। आप फिर शब्द बोलिस, पीपर के खोरम कौआ के खोरम पीपर करे बासा, मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी। अरे पीपर ये कहाँ बसे हैं? कौआ के खोंधरा में पीपर कर बासा। खोंधरा खोंधरा कत का बढ़े और पीपर कत का बढ़े। आदमी मन तो यही सोच ही ना, अरे भाई पीपर बड़े हैं और खोंधरा छोटे हैं। अच्छा खोंधरा पीपर में है और तय कहा था पीपर बसे कहाँ? कहीं कौआ के खोंधरा में। यही बात आप ध्यान से देखो। उच्च जत का पद में बैठे बैठे तेन मन ला सबसे बड़े हाई बैठे बैठे हैं बना है। ये भारत पूरा पीपर के पेड़ है। और यहाँ हवा जिन मन है जिन ला भी हम अभी वर्तमान में पार्लियामेंट की थन पूरा पीपर के भविष्य उन्हें निर्माण होते, पूरा भविष्य उन्हें लिखे जाते। अब वहाँ कौन मन है तेल देख लो, नाम नहीं लो मैं। हाँ उमन हमें दिन भर एती देख काव काव, ओती देख काव काव, ये काव काव करने वाले ही लकुआ कहा थे। तो ये जिन कलयुग है ना, इनमें दो पक्ष का है, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, पर शर्म नहीं होगा। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे जीरे कलयुग के ये प्रभाव। तो एक तरफ एक जिन गुण रहस्य है ना तेन हमें
और एक तरफ एकर बहुत पवित्र क्षेत्र है। आदमी उच्च श्रृंखल हो गए है, नारी वर्ग में स्वतंत्रता आगे है। और ये नारी मन जहाँ स्वतंत्र हुईन तब महावृष्टि भई फूटी कियारी और जिमी स्वतंत्र हो भई बिगड़ही नारी। किष्किंधा कांड में चौपाईल भगवान राम स्वयं बोले कि स्वतंत्र कहूँ जिंदगी मिल जाए तो ये मन बिगड़ जही। अब एक स्थिति ना कलयुग में देखा था अतक उच्च श्रृंखल हो गए हैं कि ये नारी मन है अगर कहूँ तो बता देवे ना कि दिखाओ कि तुम्हार कपड़ा लत्ता कैसे होना चाहिए, मुड़ ढकना चाहिए, है ना, अंग अंग में कपड़ा नजर आना चाहिए। तो ये मन का कि अब क्या पुरुष तय करेगा कि हम क्या पहने क्या ना पहने? चुप हो जाए आदमी, जाओ भाई तुम्हार मर्जी। अब एक स्थिति ना यही करा ले, यही जड़ मूल पाप के वो करत का है कि आदमी जतका कन हमें हमार समाज में पुरुष वर्ग जे नर के है। गोस्वामी जी है कल युग समयुग आन नहीं जो नर, ये नर का एक है, नर पुरुष की थे और पुरुष वर्ग जो है आज अगर बहक थे तेकर पीछे ना केवल पुरुष भर के गलती नहीं है। पुरुष भर की गलती मैं माना था, पुरुष की गलती है, समत्व भाव नहीं है, ओकर उच्च दृष्टि नहीं है, तेकर स्थिति ये ओकर हालत बिगड़ते। और माता मन अभी तो ध्यान रखना चाहिए ना, धर्म और मर्यादा के कपड़ा कैसे पहनना है एकर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कल युग समयुग आन नहीं, अब यहाँ इतना साधन हो गए हैं कि आदमी घंटा भर में बॉम्बे पहुंच जाते और दिन भर में या इंग्लैंड पहुंच जाते। ये साधन कलयुग में मिले हैं। अच्छा पहली जमाना में कोनो खबर देना है तो ये गांव वो गांव साइकिल घलो नहीं रही से, तो चिट्ठी पत्रिका लिख के आदमी भेजे लगे, 15 दिन हफ्ता दिन लगे और वहाँ पहुँचे में, और ओकर जवाब लाए 15 दिन हफ्ता दिन फिर लगे। तो 1 महीना मात्र एक बात कोनो बताना है तेम लग जात रही से, है ना। लेकिन कलयुग में अब ऐसा टेक्नोलॉजी आगे ऐसे ऐसे साधन सुविधा हो गए कि यहाँ नंबर दबा और विदेश में बात हो जाए, तुरंत चेहरा घरो दिख जाए। कल युग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। आप विश्वास के ऊपर एक छोटे से भजन गाबो और तेकर बाद आगे बढ़ो। लखन से रामचंद्र की जय। सिया बड़ी रामचंद्र की शिव भोला भर दे, शिव भोला भर दे, शिव भोला भर दे, भोले हमारे हाथ में, शिव भोला भर दे, भोले
कल जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। इनमें दो शब्द और गोस्वामी जी के एकदम ज्यादा महत्वपूर्ण। कलयुग के समान दूसर युग नहीं है तो प्रमाणित है कि दूसर युग एक सन बरोबरी कर ही नहीं सके। आगे बढ़थन तो गोस्वामी जी लिखते कि जो नर कर विश्वास। अब ये विश्वास कलयुग में ककरो ऊपर है का कोनो ले। पति पत्नी ऊपर भरोसा नहीं करत, पत्नी पति ऊपर भरोसा नहीं करत, अपन आल औलाद ऊपर भरोसा नहीं हुआ थे। काबर कि ये जिन कली प्रभाव विरोध चहुओरा, कलयुग के जिन प्रभाव विरोध विरोध सब डहर विश्वास नाम के चीज नहीं है। ये विश्वास कौन? तो श्री रामचरित मानस तो साफ बताते भाई श्रद्धा विश्वास कौन है तेरे सब जन जाना था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे वंदे वंदे भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर ही साक्षात भरोसा आए और एकरे द्वारा ही वो सुख मिल ही। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 90 वहां लिखी बिन विश्वास भगते नहीं तेहि बिन द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। विश्वास तो आ जाए एक बार, काकर ऊपर भरोसा करना चाहिए। देखो हमर राम विश्वास काकर ऊपर करे जाना था। सुसेन नामक वैद्य जिन्हा शत्रु पक्ष के वैद्य, शत्रु के वो डॉक्टर है, लेकिन ओकर ऊपर भरोसा करीश। जाओ नर कर विश्वास विश्वास। और लेकिन यहाँ विश्वास घाती भी बहुत है। सतर्क एक स्थिति रहना जरूरी है। हाँ तय तो भरोसा कर ले बे चल। रामायण कहा थे भरोसा करना चाहिए, भरोसा भगवान शिव है और रहना चाहिए हमारे जीवन में, भगवान शिव के आगमन होना चाहिए मान ले। लेकिन ते जेकर ऊपर भरोसा करा था का वो भरोसा काबिल है, यहू ला देखना जरूरी है। का महाराज दशरथ ला केकई के शब्द में भरोसा करना चाहिए कि केकई ला मंथरा के शब्द में भरोसा करना चाहिए, कि राजा प्रताप भानु ला कपटी मुनि के शब्द में भरोसा करना चाहिए। अरे भरोसा करना भी है तो कहाँ करना है, युलत देख ले भाई। भरोसा कर वहां जहां वाकई आपके उद्धार हो जाए और आपके बाद बन जाए, ऐसे जगह भरोसा होना चाहिए। तो लेकिन सवाल है ये भरोसा करे बर कौन से समाज ला कहा थे? जो नर, ये जो नर माता हो तो और ध्यान दो है के ठग नर है हमार समाज में, धरती में नर पुरुष लके है, पुरुष ल रखे है रामायण में और अन्य ग्रंथ में भी नर ही कहे है पुरुष ल। तो बताओ नर के ठग दिखते आप ला आओ ये ला भरोसा करेल कहा थे। जाओ नर कर विश्वास, विश्वास यानी भरोसा। तो नर के ठग एक बार ना अंगद के आगू में भगवान राम के अपमान ऐसा करिस रावण है, जब तेहि किन्न राम कै निंदा क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। कट कटान कपि कुंजर भारी दुई भुज दंड तमकी महि मारी। अतका क्रोध है सोला काबर का निंदा कर दिस कि ऐसे नर अनेक ऐसे कीस। अरे तेरे राम जैसे ऐसा नर अनेक। तब अंगद उठे से बात ला, अरे रावण मूर्ख तय जानस नहीं ना, नर और ईश्वर ये दोनों का अंतर है। राम ला नर की धसते हैं, 100 नर क्यों 10 कंध बाली बध्यो जही एक सर। जिन बाली असल एक बार में मार दी तेलता नर कहा था। अच्छा एक बात बता, नर के तय जब चर्चा शुरू कर दे तब एक बात बता रावण, समाज में के ठग नर है? अभी जिन प्रश्न में करें तेरे वो करीश के ठग नर है?
रावण अकबका के कबर जाने नहीं वो ऐसे गिन हो तब तो गिन ही नहीं सकत हो। अच्छा अब जेन तय कुछ भेद लगा के गिनबे कोई आंकड़ा है तोर करा तो वो बोला जाने नहीं रावण है, हमको क्या पता दुनिया में कितने नर है। तब अंगद की थे रावण सुन ध्यान से, और जतका जने मेरे बैठे हो ततका जन सुनना जरूरी है भाई। नर के ठन दूठन, केवल 2 नर है समाज में। कौन कौन? एक नर मुंछ वाला, एक नर है मुंछ वाला और एक नर है पुंछ वाला। और दोनों के ये समय ना विकट के मामला फंसे हैं। जतका पुंछ वाले नर है तेन गांव गांव तपत नहीं, बारी बकरी बोए थे मतलब पूछ के देख लो यूं मन न रे, इकर ऊपर भरोसा करबे मन विश्वास के काबिल है। कल जुग समझुग यान नहीं जो नर कर विश्वास। गोस्वामी जी ने विश्वास करल कहा थे तो एक नर है मुंछ वाले, और ये मुंछ वाले तो अटिया थे अच्छे ना, ये तो अहंकार धरे बीमारी धरे, एकर ऊपर भरोसा करना ही ठीक नहीं है। अच्छा दूसरा पुंछ वाले, तब ये इकरोल ज्यादा खतरनाक है मन बन गए। ये मन पहली जंगल में रहत रही से बस्ती नहीं आवत रही ने, और अब जंगल ला खाली कर दे बस्ती बस्ती मिली, इकर ऊपर कैसे भरोसा करबे। आओ नीचे में गोस्वामी जी फिर पंक्ति लिखीस, गाई राम गुण गण विमल। भगवान राम के गुण विमल, विमल भगवान के गुण जो है ना कोनो में ले अपवित्रता नहीं है, कोनो में ओम दाग नहीं है। भगवान के जिन गुण है ते माँ कोनो किन एक जन जतका जन बैठे हो तेरे मन मोट ढाल देखो लेके मन बिकट रेंगत है और एक से डिस्टर्ब होवत है। इति तेती रेंग हो तो कथा समझे कहाँ आए कि कहना का चाहते प्रसंग। थोड़ा बैठ जाओ ना, माता हो नान नान लइका मन ला कहा था आंटी हो बैठ जाओ, है ना, थोकन बैठ जाओ दाई। ये मैं का कहना चाहता हूँ प्रसंग का कहना है, गाय राम गुण गण विमल। भगवान के गुण के जिन विमल है, और विमल ये कहाँ मिली विमल है? भगवान के कथा में ओकर चरित्र में ओकर गुण में, गुण कत का है भगवान के तो शास्त्र की थे राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। भगवान के गुण अमित है और ओकर गुण है विमल है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। यहाँ गाय राम गुण गण विमल और राम के वो यस विमल। तो विमल ये विमल कहा है? पवित्रता कहाँ मिली है? तो गोस्वामी जी की इसके एक जगह है, एकमात्र स्थान जहाँ से ये मिली। हमर बुद्धि अगर विमल हो जाए, हमर बुद्धि अगर निर्मल हो जाए तो कौन जगह है महाराज? कलयुग में बढ़िया एक जगह है। कौन सी जगह? जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल विमल ये शब्द में भले भेद आ सकते लेकिन अर्थ पवित्र है, पवित्रता लही की थे। तो राम के जिन गुण है बोला गाना है, कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे, कलयुग में अगर तोल तरना है तो उपाय दुए ठन है का, एक तो राम के गुण लगा और एक तो भगवान राम की कथा सुन, और दूसर कोई उपाय नहीं है किसी भी कीमत में। अब भावतर बिना ही प्रयास, आपला प्रयास करे की जरूरत नहीं है, भावतर। अच्छा एक बताओ, भाव काला की थे? बैठे होते मतलब पूछा था भाव काला की थे? भाव सागर घलो की थे संसार ला, और भाव कूप घलो की थे संसार ला। तो सागर में और कूप में का अंतर है? सागर में अगर ते मान ले गिर गए
तब बचाने वाला मन जहाज धर के आ जही, नाव धर के आ जही, सीप युद्ध पोत बड़े बड़े व्यवस्था करके, यहाँ तक अभी अभी तो हेलीकॉप्टर वाले मन रेस्क्यू करल जाते, उमन बचा लेते। लेकिन अगर तय कुआं में गिर गेस, कूप यानी कुआं में गिर गेस, तब वहां जहाज आही वहां नाव चली भीतर में नहीं, कुआं में गिरने वाले बदनसीब, अगर तोला ऊपर ले कोई उतर के बचा ले तो बचा ले, नहीं तो और कोई तो लिए समाधान नहीं है। तो कूप, अब मान ले वो कुआं सूखा है और वही में गिर गए व्यक्ति है, तो कोनो न कोनो कृपा करके हिला अवतार की इस रामायण में। वैसे 3 बात लिखा है रामायण में, अवतार है, प्रगटीकरण भगवान के है, और इला जन्म भी लिखे वो स्वामी जी है। तो देखो ये जिन कूप है, यहाँ से बचे के का उपाय है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे, देख भाव तर बिना ही प्रयास, यानी एको कनी तो मेहनत करे की जरूरत नहीं है। तो वो कर लिए का करे लगी महाराज, तो ओकर लिए ये जिन रामायण है ना, तेल ला आप लोग गायल पढ़ी। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है जगह? हरिचरित जे गावहि, जिन भगवान के चरित्र ला गाही, अब वो हरि के पद ला पाही, ऐसे लिखा है। ये रामायण ल जिन गाही, हरि के पद पाही, और तेन परहि भव कूपा। ये रामायण ल जिन गावा थे, सुना थे, ओ मन हा कुआं में गिरने वाला नहीं है। और इहिल की सिकृति भव तर बिना ही प्रयास, आप ला और प्रयास करे की जरूरत नहीं है। अरे भी भजन नहीं कर सका, भजन अभी भजन के चर्चा हुई से एक बात बताओ, गाय राम गुण गण विमल, ये हरे भजन भगवान के जिन चरित्र ला आप लय रद्दा में बांट के गाहो, बांध के गाहो। काबर रामायण तो पूरा रचना ही ऐसे गोस्वामी जी के दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा और स्तुति, वंदना, ये जतका हवे ना, वो सब दोहा चौपाई मतलब वो राग में बांधे, राग में। अब ये लग गाना है तो जतका का नियम रावत है गवैया, तो सिर्फ गवैया ला ही मिलत है, नहीं गवैया भल नहीं प्राप्त करत है। तब कहे सुने से भवतर ही जा पर राम सहाय, फिर किथे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, भगवान के कथा गुणमय है, ओकर गुण के गान करने वाले व्यक्ति। और फिर एक बात, यही उत्तरकांड के आखिरी में एक बात लिखे गोस्वामी जी, बड़ा गंभीर है। जीवन में ना ओकर पाप नहीं रहा है, बजबे नहीं करे, का कर अघ की रही हरि चरित बखाने, जन भगवान के चरित्र ओकर गुण अगर बखान करते तो ओकर जीवन में कहीं भी पाप रहबे नहीं करे। ये हरे कलयुग के विशेष फायदा, ते केवल गुणगान भर करेस तो जीवन में कहीं पाप बजबे नहीं करीस। एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। और यही हरे गोस्वामी जी साहब की थे, कल युग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। अगर विश्वास करके आप कहूँ ये रास्ता में आ गए हो, राम गुण गन गए, आप बैठ गए हो और कोनो वक्ता आपला कथा सुना दी, तो दोनों में बराबर के फल मिलना ही है। आओ अतके की के मैं वाणी विराम दूँ। लखन से रामचंद्र की जय।
रामचंद्र भगवान की जय। हेलो 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 चेक। सबसे पहले हमारे परम आदरणीय गुरुदेव गंधर्व जी के पावन चरणों को नमन करता हूँ और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप लोगों का। बस कुछ कहना चाहूंगा, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास कुछ हो तो जलती है दुनिया, और आपके पास हो ऐसा संगीत जिसके लिए तड़पती है दुनिया, जिसके लिए तड़पती है दुनिया, किसी के लिए तड़पती है। हेलो चेक। हेलो दिनेश भैया देखने का आवाज बढ़ा थोड़ा सा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और वास्तविक में जहाँ राममय हो, जहाँ अयोध्या की तरह हमारे पावन कन्हरा लगने लगे तो जीवन की धन्यता हो जाती है। और ऐसी पावन उपस्थिति आपका हम सबको गौरवान्वित किया है, इसके लिए आप सबको कोटि कोटि साधुवाद, सादर प्रणाम। साथ ही साथ आमंत्रण प्रेषित कर दो स्वर रागनी मानस परिवार बीजा बैरागी कवर्धा के संतों को। आप हमारे बीच मानस मंच के लिए एक नाव की व्यवस्था है, जहां पर एक पतवार है। आपको डोंगा के माध्यम से हमारे राम दरबार तक, मंच तक आपको संप्रेषित करेंगे। निवेदन है आप यथाशीघ्र मंच पर उपस्थिति होकर नाव पर अपनी उपस्थिति देवे। स्वर रागनी मानस परिवार बीजा बैरागी कवर्धा के संतों को आमंत्रण, डोंगा पर अपनी उपस्थिति देवे। और पतवार भाई से निवेदन है, केवट महाराज जी से आपसे विनम्र निवेदन कि हमारे संतों को मंच तक लाने की कृपा करेंगे। स्वर रागनी मानस परिवार बीजा बैरागी कवर्धा। अंबर की प्यार से धरती सदा महकती रहे, अंबर की प्यार से धरती सदा महकती रहे, इंसानियत और रिश्तों की दीप जलती रहे, पूरी हो मुट्ठी भर सपने, तरसे ना कोई रोटी को, दुख जड़ से मिट जाए, भक्ति की दीप जलती रहे, भक्ति की दीप जलती रहे, भक्ति की दीप जलती रहे। बहुत बहुत साधुवाद आपकी गरिमा में उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित हुए समस्त नगरवासी की ओर से आपको श्रद्धा सुमन संप्रेषित करते हैं। ओम प्रकाश, दीपिका, मनीषा यादव इनके हमारे ऊपर जोरदार ताली। ये अंतिम दिवस है और इसके बाद शायद एक साल के लिए आपको विराम देना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म मंच है और एक ऐसा मंच जहां पर आप स्वतंत्र रूप से ताली बजा सकते हैं, हंस सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर यही कार्यक्रम के बाद आप कल ऐसे जगहों पर बैठ नहीं सकते और नहीं ताली बजा सकते हैं। मेरी माताओं आपसे सविनय निवेदन, जितना मधुर आप बजा सकते हो ताली बजाइए। ताली तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। साथ ही साथ तीजना निषाद 10 रुपए, दामनी प्रतिज्ञा नवीन निषाद 20 रुपए, रोशन नारायण संदीप गोवी यादव 10, टोटल 100 रुपए। जोरदार ताली 100 रुपए के लिए सादर अपना श्रद्धा सुमन हमारे गुरुदेव के पावन उपस्थिति और उपस्थिति के लिए सादर संप्रेषित किए हैं। केमिन गोपी निषाद 50 रुपए, यसु निषाद गोविंद ग्राम कारा 20 रुपए, मालिक राम नीर हितेश्वरी 100 रुपया, ललित सी यादव 20 रुपए, राजनी हिना निषाद 20 रुपए, कुलदीप निषाद 20 रुपए। स्वरागनी मानस परिवार विजय बैरागी कवर्धा, आप सभी संतों से निवेदन आप यथा शीघ्र मंच पर अपनी उपस्थिति देवे। डोंगा पर आप बैठ जाइए, आपको मानस मंच तक सादर संप्रेषित करेंगे जी महाराज। और आप सब धन्य हैं कि आज भारत माता के राजदुलारी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा राम कान्हेरा के पावन धराधाम में त्रिदिवसीय राम कथा के पावन आयोजन, जब पूर्वज के आशीर्वाद होते हैं समस्त नगर
ग्राम देवी देवता के आशीर्वाद होते तब ऐसे जाके भव्य कार्यक्रम के आयोजन होते और निसंदेह आप सबके बहुत सहयोग लाड प्यार दुलार से ये आयोजन के आज अंतिम दिवस लीजिए विदाई को और आपको संप्रेषित करूं आदरणीय हमारे सुखनंदन जागड़े जी सरपंच ग्राम पंचायत कन्हेरा की कर कमलों के माध्यम से ओपी निशा आदरणीय ओपी निषाद जी पंच ग्राम कन्हेरा आप दोनों के माध्यम से हमारे संतों का इस पावन धर्म से सादर विदाई संप्रेषित होनी है। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। आप सबसे निवेदन ताली बजाते रहिए। ये धरती की ये बेचैनी तो बादल समझता है। स्वराग्नि मानस परिवार बीजा बैरागी कुंवरदा मानस मित्रों आपसे पुनः निवेदन आप डोंगा पर सवार हो जाए। आपको पतवार केवट महाराज जी से निवेदन मंच की ओर अग्रसर होइएगा सनई सनई। और निवेदन हमारे दिनेश साउंड सर्विस बहुत अच्छे साउंड सर्विस हैं हमारे आदरणीय हैं हमारे प्रेरणा स्रोत हैं हमारे भैया। और छत्तीसगढ़ में एक तबला वादन की एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे गुंदन भैया। आपसे निवेदन है साउंड एक सॉन्ग चलाए जिससे हमारे पतवार जो है डोंगा को लेकर मंच की ओर अग्रसर हो। बनाइए और आज इस मंच को सजाने में और ऐसी व्यवस्था कराने में कोई मार्गदर्शक है और मुझे इस प्रकार अन्य जगह में देखने सुनने को मिला उसी को देखकर मैं अपनी छोटी सी गांव में प्रयास किए हैं। तो आदरणीय रोहित गंधर्व जी गुरु जी है मेरा और आज जो कुछ मंच में कुछ राम कथा थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ तो इन्हीं के दिन है और इनके लिए आदरणीय गुरु जी के लिए मोर गुरु जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। बोलो श्यावर रामचंद्र की। और एक सामने में बोले के सामर्थ्य नहीं है पर निश्चित रूप से मोला आज मोर पहचान बने है और ये आयोजन हो है तो एक बहुत बड़े आशीर्वाद है और जीवन भर मरते दम तक एक ऋणी रहूं आदरणीय गुरु जी के। यही भाव के साथ ये मंच में पाके आप लोग गदगद होए। इन्हीं भाव के साथ बोलना कुछ चाह रहा था लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। उनके लिए पुनः आदरणीय गुरु जी और पूरे मानस परिवार और आदरणीय अहिवारा से है रोहित गंधर्व जी एक बार और मेरे लिए और स्वयं की ओर से आयोजक परिवार की ओर से ग्रामवासी की ओर से जोरदार ताली से सम्मान कर दो और आशीर्वाद के जाते जाते दो शब्दों के साथ आशीर्वाद प्रदान कर देंगे।
अभी सुमित भाई आप लजत का किस न वो एक को कन सच न है हाँ मैथ पढ़े लिखे नियम में का एक खुद डॉक्टर हैगा। अरे जिन सरपंच वाले पद में रह के पूरा समाज में नेतृत्व देते ओला कुछ रास्ता बताए की जरूरत नहीं भैया। हाँ बड़े हाँ उम्र ले तो आशीर्वाद दे देता हूँ, बाकी उम्र में एक को कहीं कहीं गुण नहीं है। जोरदार ताली। गुड़ गुड़ ही रही और शक्कर शक्कर ही रही। गुरुदेव आपके बड़प्पा ने आंवला प्रणाम करता मैं और आशा करता हूँ कि हमेशा आपके आशीर्वाद प्राप्त हो। सुमित भाई के साथ बोला भी गुरुदेव भविष्य में ये मंच में सजाबो समस्त दानदाता और प्रभु राम की कृपा हो ही तावैया बछर में आपके आशीर्वाद आपके गरिमा में उपस्थिति हम सबला प्राप्त हो गुरुदेव। यही आशा और विश्वास के साथ आपला सादर प्रणाम करते हुए सादर विदाई अंतिम पुष्प के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। ताली बजाने से जहाँ सत्संग होता है, ताली बजाने से हस्तरेखा बदलता है, ऐसे हमारे विद्वानों ने कहा है। ताली बजाते रहिएगा। अंतिम पुष्प है। शायद आप सब हम सब कल यहाँ पर बैठने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे गांव के देवी देवता और पुरखा मन के और सबके पुण्य के उदय हो है तब ये प्रकार के महा यज्ञ है जो राम कथा हुआ थे गायन वादन भाषा टीका के साथ। बहुत छत्तीसगढ़ के अंचलों से दूर दराज से आके हमें कुछ न कुछ मार्गदर्शन दशा दिशा प्रदान करे ऐसे महानस मंडलों को साधुवत के साथ ताली बजाते रहिएगा। और गुरुदेव आपके लिए कुछ लाइन। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है। मिलना और बिछड़ना बस यही जिंदगी की परिभाषा है, बस यही जिंदगी की परिभाषा है, बस यही जिंदगी की परिभाषा है। आइए आसन ग्रहण कीजिएगा संतो। आप लोगों का इस पावन धर्म मंच पर सादर अभिनंदन, सादर साधुवाद।